हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी वैकेंसी को लेकर के, जिसमें देखेंगे 2014 में आपकी कितनी वैकेंसी थी और कितनी कट ऑफ गई थी, और 2018 में भी देखेंगे कितनी कट ऑफ थी और कितना यहाँ पे वैकेंसी था 2018 में। और ये सिर्फ बिलासपुर जोन का देखा जाएगा। तो यदि आप लोग बिलासपुर से हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डाटा आपको मैंने यहाँ पे लेकर के आया है, जिसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो यदि आप लोग बिलासपुर से अप्लाई किए हैं तो इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जोन कैसा है, सेफ़ है या टफ़ है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलते हैं अब आपको सब कुछ डाटा डिटेल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एएलपी बिलासपुर का डिटेल जानकारी मिलेगी इस वीडियो में आप सभी को, जिसमें 2014, 2018, 2024 का डिटेल जानकारी है। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी बताया गया है, और यहाँ पे बिलासपुर वैकेंसी सिर्फ बिलासपुर में कितनी है वो है, और परसेंटेज कितना है, यानी टोटल वैकेंसी का कितना परसेंट सिर्फ बिलासपुर में आपका बन रहा है, वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं 2014 में जो टोटल वैकेंसी थी आपकी 26,567 थी, और उस टाइम पे बिलासपुर में जो वैकेंसी आई थी सिर्फ 1307 थी। और इसमें 5% बन रहा था, जो टोटल वैकेंसी का देखा जाए तो 5% वैकेंसी बन रही थी। और यदि 2018 में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 62,907 वैकेंसी टोटल थी, जिसमें आपका 1480 वैकेंसी सिर्फ बिलासपुर से आई थी, और ये टोटल वैकेंसी का 2.5% ही बन रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए, यदि इस साल का 2024 का यहाँ पे देखा जाए तो टोटल वैकेंसी आपकी 5,696 है, जिसमें 1,316 वैकेंसी आपका सिर्फ बिलासपुर से है। और टोटल वैकेंसी का यहाँ पे परसेंटेज देखा जाए तो बिलासपुर में जो आपकी वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी का यहाँ पे 23% के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ रहा है टोटल वैकेंसी से यदि तुलना की जाए, क्योंकि पिछली बार जो देख रहे हैं 2014 में 5% सिर्फ थी, और टोटल का यहाँ पे 2.5% थी 2018 में। तो इस हिसाब से इस बार देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जोन है आपका बिलासपुर। और क्यों अच्छा है इसका डिटेल आपको देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे कि 2024 में जो टोटल फिलअप फार्म हुआ है, उसमें आपका 20 लाख टोटल फिलअप फार्म हुआ है। इसके आसपास है, आप लोग 19 लाख कुछ यहाँ पे फार्म है, जो डाटा मिला था आरआरबी की तरफ से। बट मैंने यहाँ पे मोटा यहाँ पे 20 लाख के आसपास ले लिया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और बिलासपुर फिलअप एप्लीकेशन जो है, यहाँ से 4 लाख के आसपास यहाँ पे फिलअप हुआ है। जो टोटल वैकेंसी का देखा जाए तो सिर्फ 20% बन रहा है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी का 23%। तो कहीं ना कहीं ये आपका परसेंटेज जो दिखा रहा है, इसके हिसाब से भी आपका बिलासपुर बेटर जोन है आपके लिए। बाकी आगे चल के आपको कट ऑफ भी दिखाते हैं, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपका, क्योंकि 23% है, और यहाँ पे देखा जाए तो 20% ही आपका टोटल फार्म पड़ा है, उसका 20%। बाकी आगे देखा जाए 2000 जो आपका 14 में एलपी की कट ऑफ गई थी, उसमें देखिए एग्ज़ाम CBT 1 में 49.27 था, एससी का 36.31 था, और एसटी का देखा जाए 37.42 था, ओबीसी का 42.63 था। और इसी तरह से डीबी का देखा जाए, या फाइनल CBT 2 का डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ बना था, उसका देखा जाए तो 64.51 था। और एससी का देखा जाए तो 57.25 था, और एसटी का 53.27, ओबीसी का 67.27। तो इस हिसाब से देख सकते हैं जो फाइनल डीबी बना था, कितना अंतर है आपका CBT 1 से। और 2018 में जो एलपी की कट ऑफ थी, वो देखा जाए तो 2018 में जो CBT 1 की कट ऑफ गई थी, जो आपका CBT 2 के लिए, वो 41.99 था जनरल का, और एससी का 30.11 था, एसटी का 25.2 था, 25.02 था, और ओबीसी का देखा जाए तो 39.72 था। और आगे भी देखा जाए इसी तरह से, तो आप देख सकते हैं डीबी का CBT 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी CBT 2 से जो आपका कट ऑफ बना था, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया गया था, उसमें 73.56 था, और जनरल का, और एससी का 62.58 था, एसटी का आपका 59.83 था, और ओबीसी का 70.38 था। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कितना यहाँ पे मार्जिन आ रहा है CBT 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप सब कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे 2014 और 2018 का सब कुछ डिटेल दे दिया है। बाकी आप वैकेंसी के हिसाब से भी देख लेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से मैंने सारा कुछ डिटेल यहाँ पे डाटा आपको दे दिया। फार्म का भी यहाँ पे डिटेल मिल गया आप सभी को। बाकी इस तरह से यदि देखा जाए तो 2024 में आपका कट ऑफ क्या बन सकती है, तो देखिए इसको, इस डाटा को देखते हुए आप अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछली बार जो 2014 में था, ये काफ़ी वर्षों पहले यहाँ पे वैकेंसी थी, जो लगभग 10 वर्ष पहले थी। तो उस समय पे आपका डिजिटल नहीं था इस हिसाब से। बाकी आप कहेंगे कि 2018 में डिजिटल काफ़ी कोई हद तक हो गया था, बट इस बार का जो कट ऑफ था, इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, 60-62 हज़ार के आसपास थी, तो इसकी वजह से इसका कट ऑफ कम चला गया था। बट इस बार 2024 में आपका काफ़ी हद तक कट ऑफ बढ़ेगा, मुझे जहाँ तक लगता है 70-75 प्लस जाएगा।
तो नॉर्मलाइज के बाद ये 80-85 भी जाएगा, बट आप 70-75 के आसपास कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट फिर भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे आपको। और किसी जोन का यदि आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करिएगा, और कोई डाउट बच गया हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जो आपके डाउट को क्लियर करके हम आपको मैसेज कर देंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा यदि कोई डाउट आपका बच गया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ने एक डिटेल डाटा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।